Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Welcome to your online class of Amazing Science Grade 5. I am teacher Fatma from Punjab Public School, Shekhupura. Students, take out your Amazing Science books for Grade 5. This is our lecture number 6 of second term. In previous lecture, we read about magnetic field and compass. In today's lecture, we read about how to make a magnet, how to demagnetize a magnet, and uses of electromagnets. Open page number 92 from your book. How to make a magnet, यानी हम एक मकनातीस कैसे बना सकते हैं, किसी चीज़ में हम मकनातीसी असर कैसे पैदा कर सकते हैं. Some materials like iron, nickel, cobalt, etc. can be made into magnets by the following methods. कुछ मटेरियल्स जैसा कि लोहा, निकल और कोबाल्ट वगैरह को हम मकनातीस दर्जल तरीक़ों से मकनातीस बना सकते हैं, यानी उनमें दर्जल तरीक़ों से मकनातीसी असर पैदा कर सकते हैं. स्ट्रोकिंग विद द मैग्नेट, एक मकनातीस से मारकर यानी मकनातीस से ज़रब लगाकर उनमें मकनातीसी असर पैदा किया जा सकता है. व्हेन अ स्टील बार इज स्ट्रोक्ड विद वन पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इन वन डायरेक्शन सेवरल टाइम्स, अगर एक स्टील बार को किसी बार मैग्नेट के एक पोल से एक ही सिमत में बार बार कई मरतबा ज़रब लगाई जाए, इट बिकम्स अ मैग्नेट, तो ये स्टील बार एक मैग्नेट बन जाती है. तो यानी उसमें मकनातीसी असर पैदा हो जाता है. दिस हैपन्स, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑल द एटम्स ऑफ द स्टील बार, के स्टील बार के तमाम एटम्स विच वर अरेंज्ड इरेगुलरली इन द बिगनिंग, जो कि आगाज़ में बेकायदा तरतीब में होते हैं, अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ वे, इस खुद को इस तरह से तरतीब दे देते हैं, दैट ऑल दियर नॉर्थ पोल्स फेस वन डायरेक्शन, कि उनके तमाम नॉर्थ पोल्स यानी शुमाली पोल्स का कुतब एक तरफ हो जाता है, एंड दियर साउथ पोल्स फेस द अदर, और उनके जनूबी पोल्स का रुख दूसरी तरफ हो जाता है. दैट इज़ द फॉर्म वन बिग मैग्नेट विद नॉर्थ एंड साउथ पोल. इस तरह वो एक बड़ा मैग्नेट बन जाते हैं साउथ और नॉर्थ पोल के साथ. इसके अलावा मैग्नेटाइजिंग विद इलेक्ट्रिसिटी, यानी बरकी रूह यानी बिजली के ज़रिए मैग्नेटिज्म पैदा की जा सकती है किसी उस मटेरियल में. व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास्ड थ्रू अ कॉइल ऑफ वायर, जब किसी तार में से बरकी करंट गुजरता है, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, तो ये एक मैग्नेट यानी मकनातीस की तरह बर्ताव करती है. दैट इज़ इट कैन अट्रैक्ट आयरन और स्टील, क्योंकि ये स्टील और आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है. इफ़ अ पीस ऑफ अ सॉफ्ट आयरन इज़ प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल, अगर नरम लोहे का एक टुकड़ा इस कॉइल के अंदर रख दिया जाए, इट विल बी मैग्नेटाइज, तो ये भी मैग्नेटाइज हो जाता है, यानी उसमें मकनातीसी असर उस लोहे के टुकड़े में मकनातीसी असर पैदा हो जाता है. एंड विल रिमेन सो एज लॉन्ग एज द करंट फ्लोज इन द कॉइल, और ऐसा उस वक्त तक होता है जब तक कि उस कॉइल में से बरकी करंट जारी रहता है. दिस काइंड ऑफ मैग्नेट इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इस किस्म के मैग्नेट यानी इस किस्म के मकनातीस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी बरकी मकनातीस कहते हैं. ओपन पेज नंबर 93 फ्रॉम योर बुक. द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एन मैग्नेट कैन बी मेड स्ट्रोंगर, किसी भी बरकी मकनातीस के इर्द गिर्द उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, बाय पासिंग अ स्ट्रोंगर करंट थ्रू द वायर. अगर हम यानी उस तार में से हैवी करंट गुजारेंगे तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेट के इर्द गिर्द उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हैवी हो जाएगा, वो मजबूत हो जाएगा, यानी ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा फासले तक उसका असर बढ़ जाएगा. और बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द वायर, या तार के घुमावों की तादाद को बढ़ाकर उसके मकनातीसी फील्ड को मजबूत बनाया जा सकता है. हाउ टू डीमैग्नेटाइज अ मैग्नेट, अब एक मकनातीस को कैसे डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है, यानी मकनातीस का मकनातीसी असर कैसे ख़त्म किया जा सकता है. डीमैग्नेटाइज मीन मकनातीसी असर दूर करना. अ मैग्नेट कैन बी डीमैग्नेटाइज, एक मकनातीस को डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है, यानी उसका मकनातीसी असर ख़त्म किया जा सकता है. इफ़ इट इज़ बीटन विद अ हैमर, अगर उसे हथौड़ी से मारा जाए, और हीटेड या गर्म किया जाए, यानी अगर किसी मकनातीस को हम हथौड़ी से मारेंगे या गर्म करेंगे तो उसका मकनातीसी असर ख़त्म हो जाएगा, वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा.
इट विल लॉस इट्स मैग्नेटिज्म, उसकी मकनातीसियत ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज इट्स एटम्स, क्योंकि इसके एटम विच वर लाइंड अप इन अ रेगुलर पैटर्न, जो कि उसके एटम्स जो कि पहले एक बाकायदा खाके की सूरत में तरतीब में होते हैं, आर थ्रोन अबाउट इरेगुलरली, वो बेकायदा हो जाते हैं। एंड मैग्नेट नो लॉन्गर एंटी मैग्नेट नो लॉन्गर रिमेन्स अ मैग्नेट, और वो मकनातीस ज़्यादा देर तक मकनातीस नहीं रहता। अब यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, अब एक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को इस्तेमाल करते हुए हम क्या काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन डू ऑल द थिंग्स दैट ऑर्डिनरी मैग्नेट्स कैन डू, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो तमाम काम कर सकते हैं जो कि आम मैग्नेट्स करते हैं, बट यू कैन स्विच दैम ऑन एंड ऑफ, लेकिन आपको उन्हें स्विच ऑन और ऑफ करना पड़ता है। जब आप उन्हें स्विच ऑन करते हैं, उसमें से बरकी करंट गुजरता है, तो आप तो वो मैग्नेट्स एज आम मैग्नेट की तरह काम करते हैं, लेकिन जब आप उसका स्विच ऑफ कर देते हैं तो उनमें मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन मैनी हाउस होल्ड अप्लाइंसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यानी बरकी मकनातीस बहुत से घरेलू आलात में इस्तेमाल होते हैं, सच एज रेफ्रिजरेटर्स एंड डीप फ्रीजर्स, जैसा कि रेफ्रिजरेटर्स में इस्तेमाल होते हैं और डीप फ्रीजर्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड इन स्क्रैप यार्ड्स, वो कबाड़ खानों में भी इस्तेमाल होते हैं, टू सेपरेट स्टील एंड आयरन स्क्रैप फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक स्क्रैप, यानी गैर मकनातीसी स्क्रैप में से स्टील और आयरन के स्क्रैप को अलग करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इलेक्ट्रिक बेल में इस्तेमाल होते हैं, जो अमूमन डोर बेल घरों में लगी होती है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इस्तेमाल होते हैं, टेलीफोन में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इस्तेमाल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की जो आपकी डायरी है वो ये कि आपने पेज नंबर 93 की रीडिंग करनी है, और जो आपकी बुक पर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के निशान लगवाए गए हैं उसमें से आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 याद करना है, और इसके अलावा आपने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके आपने याद करनी है। ऑब्जेक्टिव आपकी बुक की पेज नंबर 95 पर जो आपको ऑब्जेक्टिव दी गई है तो उसे आपने सॉल्व करना है और उसे याद करना है। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए ओपन पेज नंबर 95 फ्रॉम योर बुक, सर्कल द करेक्ट आंसर, आपने इसमें से करेक्ट आंसर को सर्कल करना है। नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ऊपर स्टेटमेंट जो दी गई है उसके नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसे आपने सर्कल करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज़ नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, यानी इन मटेरियल्स में से कौन सा मटेरियल ऐसा है जिसे मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका कोल, COAL, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। आप इसे सेकंड वाले ऑप्शन को सर्कल कर दें। द फोर्स ऑफ अ मैग्नेट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट, किसी भी मकनातीस की जो कुव्वत है वो मजबूत तरीन होती है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, एट द पोल्स, यानी इसके पोल्स पर मकनातीस के पोल्स पर मकनातीसी कुव्वत मजबूत होती है। थर्ड है आपका द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज़, ज़मीन का मकनातीस की मैग्नेटिक फील्ड यानी ज़मीन का मकनातीसी मैदान, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, वीक, ज़मीन का मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। फोर्थ है आपका व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ कॉइल ऑफ वायर, जब एक तार में से बरकी करंट गुजरता है, इट फॉर्म्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, तो उससे एक बरकी मकनातीस बनता है, यानी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनता है। आपने ऑप्शन नंबर 2 को सर्कल करना है। फिफ्थ है आपका अ मैग्नेट कैन बी डीमैग्नेटाइज इफ़, किसी भी मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है अगर इट इज़ बीटन विद अ हैमर, अगर इसे हथौड़ी से मारा जाए। जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 है, इट इज़ बीटन विद अ हैमर, इसे आप सर्कल कर दें। ऑप्शन नंबर 2 को सर्कल करना है इसमें से आपने। नेक्स्ट आपका टिक द करेक्ट आंसर, आपने ये 2 आपको आंसर दिए गए हैं यहाँ पे, आपने इसमें से दुरुस्त वाले को टिक करना है, या टिक कर दें या सर्कल कर दें। कॉपर और स्टील इज़ अ नॉन मैग्नेटिक मेटल, कॉपर को टिक कर दें आप, कॉपर इज़ अ नॉन मैग्नेटिक मेटल, यानी कॉपर जो है वो नॉन मैग्नेटिक मेटल है। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स आर डिफ़िकल्ट टू मैग्नेटाइज, हार्ड को टिक करें। इफ़ वी कट अ मैग्नेट इन हाफ, अगर हम एक मैग्नेट को आधा कर दें, वी विल ऑलवेज हैव 2 मैग्नेट्स, तो हमारे पास हमेशा 2 मैग्नेट्स होते हैं, 2 को आप टिक कर दें। द एरिया अराउंड अ मैग्नेट
किसी मकनातीस के इर्द गिर्द का एरिया इन विच इट इज़ इफेक्टिव, जहाँ इसकी मकनातीसियत पुरअसर होती है, इस कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड, उसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड यानी मकनातीसी मैदान कहा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड को आप टिक करें। द फोर्स ऑफ अ मैग्नेट इज स्ट्रोंगेस्ट एट द पोल्स, एट द पोल्स को टिक करना है आपने। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू फाइंड डायरेक्शंस यूजिंग अ कंपास, इसमें से आपने अर्थ को टिक करना है। तो स्टूडेंट्स ये आपने ऑब्जेक्टिव फिल करके याद करनी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।